ओके, कुछ लिखना है। जैसा तुम्हारा मन हो, ठीक है। तो हम ये भी समझ रहे हैं, एक बार हल्का हल्का देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों का टेस्ट है, तो तुम्हें इससे फायदा होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, बेसिकली हमने हमने सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, हमने उन सबको डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो बताओ, इस अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा वैरायटी है या नहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में? है, यस। बहुत सारी, है। कुत्ता मैना, बिल्ली चेला मैना, इतने सारे जो है ये सब। तो ये सब क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी तो है। इतने सारे प्लांट है, इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे बैक्टीरिया हैं। क्या हुआ विदुषी, तुम रोकी रही हो? खाना नहीं मिला आज? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। यस। तो अच्छा कुछ मुझे पता नहीं है क्या। हाँ कुछ लोग अपनी ऑडियो ऑफ करके फुल एकदम बातें कर रहे होते हैं, उनको लग रहा है कि मेरे को समझ तो आता नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे पास है। यस, तो मैंने बताया था मेरे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए गए थे, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले कौन आया था? एनिमल एंड प्लांट। हाँ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था ना भाई। और वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। और ये किसने दिया था? आर एच विटेकर ने, ठीक है। तो देखो, अब ये किंगडम, जैसे मान लो मैंने तो बताए थे मोनेरा, याद है? फिर मैंने प्रोटिस्टा बताया था तुम लोगों को। अरे कुछ कुछ याद आ रहा है? तो मैंने मोनेरा, प्रोटिस्टा। यस सर। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये मेरे पास बेसिकली 5 किंगडम है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि बैक्टीरिया तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारी वैरायटी के ऊपर। वेरी गुड प्रथम, यस यस, स्टाइल मारो। यस, तो हमारे पास बैक्टीरिया की बहुत सारी अलग अलग फीचर्स को देख के बहुत सारी कैटेगरीज बढ़ सकते हैं। फिर उसके अंदर भी फीचर्स बढ़ सकते हैं। जैसे मान लो जैसे प्रथम को एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। प्रथम बहुत स्टर्म मारता है, तो ऊपर से अर्थ के बाहर एलियन देख रहे हैं इसे, कि हो यहाँ का एक टैलेंटेड बच्चा जिसका नाम है प्रथम मित्तल, और ये चेरी काउंटी में रहता है, तो इसको उठाना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एलियन बाहर है तो सबसे पहले वो क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? वो देखेंगे ना कि प्रथम कौन से प्लेनेट पे रह रहा है। जुपिटर पे है, सैटर्न पे है, मार्स पर है, या कहीं कहाँ पर है पता ही नहीं। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई हुआ है? सबसे पहले अगर एलियन देख रहे हैं ऊपर से, तो, लोकेशन। तो सबसे पहले प्लेनेट हुआ है, ठीक है। प्लान क्या बोल रहे तुम? केशन? लोकेशन का था अच्छा, सर। लोकेशन तो सभी हो जाएगा ना भाई। हर चीज लोकेशन ही आएगी अब तो प्लेनेट आ गया फिर, ठीक है। अब प्लेनेट के बाद देखा जाएगा कौन से उसके ऊपर है, कौन सी कंट्री के ऊपर, राइट। अब जैसे मान लो नागालैंड में, नहीं नागालैंड तो खैर इंडिया में ही है। हाँ, कहीं और है, जैसे मान लो कोरिया में है, या चाइना में है, या फिर अमेरिका में, या इंडिया में है, ठीक है। तो फाइनली कंट्री डिसाइड हो गई। तो कंट्री डिसाइड होने के बाद पता लग गया इंडिया में है, ठीक है। तो एलियन अब इंडिया में आ चुके हैं। अब देखा गया, अब इंडिया में कहाँ पर है? तो देखा गया, ओ इंडिया में है उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गए हैं वो। तो इतने में धक धक बढ़ती जा रही है प्रथम की। लोग भी कर रहे हैं कि हो अब तक उत्तर प्रदेश में आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद आया डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? मुजफ्फरनगर में है, जौनपुर में है, या कहाँ बाराखंबा है, कहाँ पर है? तो पता लगा कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर में आ चुका है। अब तो और हार्ट बीट बढ़ जाएगी। फिर फाइनली इन्होंने बोला अब गौतम बुद्ध नगर की कौन सी सोसाइटी में है? तो नाम आ गया चेरी काउंटी, ठीक है। अब चेरी काउंटी में एलियन आ चुके हैं। अब एलियन को सबसे ज्यादा दिक्कत अब आएगी क्योंकि इतने सारे फ्लैट है। अब सिक्योरिटी गार्ड भी है वहां पे, तो ऐसे तो पूछते हैं वो फ्लैट नंबर क्या है। तो इन्होंने तो एलियन रूप बदल के आए थे। तो एलियन सक्षम का रूप लेकर आ रखे थे कि मैं तो उसका दोस्त हूँ। एलियन तो रूप ले सकते हैं ना किसी का भी। तो उन्होंने कहा अच्छा, देख दोस्त आया, तो कैमरे में देखा तो सक्षम ही दिख रहा था। तो उसको लगा चलो सक्षम आया। तो फाइनली पता लग गया उनको, फ्लैट पे सीधे जैसे एकदम गेट पे बेल बजाई, बस एकदम धावा बोल दिया। तो वो फाइनली किसको पकड़ के ले गए फिर? प्रथम। प्रथम प्रथम को। को। तो प्रथम का पूरा नाम क्या है? तो ये प्रथम है, और नीचे क्या है? मित्तल। तो ये फाइनली लेके चले गए। तो इसी तरीके से पूरा का पूरा क्या डिवाइड होता है? ये पूरा किंगडम डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब मैं बताता हूँ ये सब क्या है। देखो लास्ट के जो दोनों नेम है पर्टिकुलर उसका नाम हो गया ना। और बाकी ये क्या है, देखो अगर मैं बोलूँ कि प्रथम मित्तल इंडिया में रहता है, ये बात सच है या नहीं? प्रथम मित्तल उत्तर उत्तर प्रदेश में रहता है। अरे प्रदेश की स्पेलिंग गलत हो गई। कुछ लोग तो कुछ को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि जो हो रहा है लिखने दो, क्या है। हाँ ठीक है, ये गौतम बुद्ध नगर। तो ये मेरे पास, मुझे तो इसी तरीके से ना मेरे पास किंगडम को भी डिवाइड किया जाता है। सर उत्तर की जगह उत्तम लिखा है। वेरी गुड। स्पीसीज जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब ये क्या है मैं बताता हूँ, देखो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? जरा बताओ, यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है? प्लेनेट है ना। किंगडम। प्लैनेट। हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर क्या होता है? किंगडम होता है। अब प्लैनेट्स के अंदर बहुत सारी क्या है? बहुत कंट्री। सारी कंट्रीज हैं, तो इसी तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं उसके अंदर? फाइलम, डिवीजन। ठीक है। फिर हाँ, प्लांट के लिए उसे डिवीजन बोल देते हैं। प्लांट के लिए उसको हम डिवीजन नाम देते हैं। फिर कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास।
ठीक है। इसी तरीके से फिर डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे हैं, तो ये बन जाएगा ऑर्डर। फिर क्या है, चेरी काउंटी सोसाइटी का नाम है, फिर बन जाएगा वो फैमिली। ठीक है। अब ये नाम क्या है, प्रथम मित्तल। इसी तरीके से अब वो जीनस और स्पीशीज नाम में यूज होता है। ठीक है, ये भी ग्रुप्स हैं वैसे, लेकिन ये उनके पर्टिकुलर नाम के लिए यूज होता है। जैसे मैं तुमको बोलता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास गेहूं है, गेहूं, तो गेहूं को क्या बोलते हैं हम, वीट। वीट का नाम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। हर किसी का एक बायोलॉजिकल नेम होता है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल नेम होता है। तो इसमें जो पहला नाम होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, जीनस। ठीक है, द फर्स्ट नेम ऑलवेज शो योर जीनस, एंड जो लास्ट वाला नेम है इसे हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज। ठीक है, साइंटिफिक नेम की बात चल रही है। जैसे हम ह्यूमंस है सारे के सारे, तो कोई है ऐसा जो कह रहा है नहीं नहीं मैं तो ह्यूमंस नहीं हूँ? यस एनीबडी? यस यस आ रहा सर टोटल कितने जीनस होते हैं? है? जीनस कितने होते हैं? अबे Yes, sir. ऐसा थोड़ी डिसाइड होता है, वो तो डिपेंड करता है कि कौन से तुम किंगडम की बात कर रहे हो। ऐसा कोई फिक्स थोड़ी होता है, ऐसा कुछ भी फिक्स सर नहीं है। सबके मिला के। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है सबके मिला के, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास होमोसेपियंस है, तो अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूँ तो जरा बताओ, होमो, होमो क्या है मेरे पास, ये क्या Genus. रिप्रेजेंट, तो जीनस जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सेपियंस क्या है मेरे पास, स्पीशीज स्पीशीज। ठीक है, तो जो भी कोई होगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे हाँ, मधुमक्खी आ गई, एपिस इंडिका, तो एपिस क्या है उसका जीनस, और स्पीसीज क्या है, ये स्पीसीज है। ठीक है, मतलब सेपियन क्या बोला था, इंडिका, इंडिका क्या है उसका, स्पीसीज है। ठीक है, इसी तरीके से एक और होता है, जैसे आम खाते हो तुम लोग गर्मी में बहुत, आम, तो ये क्या है, मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं उसे। तो मैंगीफेरा क्या है, मैंगीफेरा उसका जीनस जीनस है और स्पीसीज उसका नाम है। ऐसा क्योंकि तुम कहीं पे भी सर अगर आपने कमिट, बोला स्पीशीज उसका नाम है। मैं जल्दबाजी में कुछ भी बोल जाता हूँ तो पता ही होगा। यस, तो मैंगी फेरा इंडिका, तो मैंगी फेरा जो है ये क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है उसका, स्पीशीज है। ठीक है, अब ठीक है। यस, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है ना एक टाइम पे, तो इसलिए मेरे मुझसे कुछ कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है कभी कभी। ठीक है, Sir, यस, हाँ हाँ बोलो। what is the meaning of taxonomy? अबे वो आएगा, अभी रुक जा यार, अभी अभी आ रहे हैं उसके ऊपर, रुक जाओ एक सेकंड। ठीक है, लो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, तुम्हारे टेक्सोनॉमी यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास कॉकरोच होता है, कॉकरोच को हम बोलते हैं पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना। तो पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना ये इसका नाम है। अमेरिकाना से कोई नहीं समझेगा ओ कॉकरोच अमेरिका से आए हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नाम है बस। तो पेरिप्लेनाटा क्या हुआ, जीनस, और अमेरिकाना क्या हुआ, स्पीशीज हुआ। स्पीशीज ठीक है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है यस इसके सर। अंदर? ऐसी नो बहुत सारे बैक्टीरिया के भी नाम होते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर, और मेरे पास जैसे मान लो मैंने बोला कोई भी ईस्ट है फंगस, सेकेरोमाइसिस सर्विसिए, तो ये ये सेकेरोमाइसिस क्या? सर्विसेज, सेकेरोमाइसिस सर्विसिए, सेकेरोमाइसिस क्या है, तुम भी अपना नाम रख सकते हो। कोई भी तुम बोलो वेरी सेकेरोमाइसिस सर्विसिए, तो कितना सुंदर लग रहा है, देखो बोला भी नहीं जाएगा। ठीक है, तुम्हारे बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे इससे। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। कोई तुम मतलब गैलेक्टोबैसिलस या एसिडोबैक्टर एसिडी, कुछ भी रख सकते हो, बहुत सारे लैक्टोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही आज से विदेशों का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटाइलिकम। ठीक है, यस, ये एक बैक्टीरिया होता है, तो बहुत अच्छा होता है ये, तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटाइलिकम। यस, तो ये क्लॉस्ट्रीडियम क्या हुआ, यस विदुषी, सर स्पीसीज या जीनस जीनस? जीनस वेरी गुड। तो अब देखो, अभी ना कुछ बच्चे कहते हैं सर ये सब याद कैसे होगा मेरे को इतना सारा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, मैंने तो उल्टा याद कर रखा है। तो तुम जैसे बच्चों के लिए हमने कुछ ना एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी। जैसे जैसे मान लो सिमरन है, ठीक है, तो सिमरन कह रही कि फिर वो देख रही थी वाला कार्टून, दी पपाई दी सेलर मैन, ठीक है ना, वो नहीं थी ऑलिव, उसके अंदर ब्रूनो जो होता है, देखा ही नहीं, देखा तुम लोगों ने? अरे नहीं देखा। यार नहीं आज देखा। आज तो आज की जनरेशन ऐसी हो गई ना, इनको कुछ भी नहीं पता। ठीक है चलो, तो कुछ नहीं भाई भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा देखा है, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो देखो अब जैसे मान लो एक साइड तुम्हारे पास फ्रेश ग्रीन स्पिनच है, और एक साइड चॉकलेट है, तो तुम क्या खाना पसंद करोगे, चॉकलेट या स्पिनच? चॉकलेट ऑफ चॉकलेट कोर्स चॉकलेट, ये भी कोई बात ही पूछने वाली। ये तो कोई कोई है ऐसा जो कह रहा है नहीं नहीं मैं तो पालक खाऊंगा या पालक खाऊंगी, मेरे को पालक बड़ी पसंद है, पूछो मत, मैं तो पूरा कटोरा चाट जाती हूँ। यस, कोई है ऐसा पालक वाला? चलो वेरी गुड, होगा भी तो कोई बताएगा नहीं शर्म के मारे, अच्छी बात है। चलो, तो तुम्हें याद रखना है किड्स, किड्स तुम किड्स हो भी सारे के सारे, किड्स प्रेफर चॉकलेट ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। देख रहे हो पहला पहला वर्ड। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं अच्छा ये क्या बात है, पूरा बताओ ना। अबे भाई अब इतना भी याद नहीं कर पाओगे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब Sir, तुम बिल्कुल ही एकदम, हाँ हाँ बोलो। हमें स्कूल में एक और सिखाया, कीप पॉन्ड क्लीन और फिश गेट सिक। आय हाय, ठीक है तुम वो याद कर लो, लेकिन बाकी बच्चे याद कर लेंगे। किड्स प्रेफर चॉकलेट
ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। बिल्कुल तरीके हैं बहुत सारे, ठीक है, तो हर कोई याद कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। किड्स प्रेफर चॉकलेट, अगर चॉकलेट है और फ्रेश ग्रीन स्पिनच है तो ऑफकोर्स चॉकलेट खाएंगे हम। तो किड्स प्रेफर चॉकलेट ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। अरे याद जरूरी रहेगा है सर? याद करना, सीधा सीधा ये याद नहीं कर सकते हाँ भाई, किंगडम फाइनल क्लास मैं ऑर्डर काम। बिल्कुल भाई, मैंने तो ऐसे याद कर प्रथम हर रखा एक है। कोई तेरी नहीं तरह भाई, नहीं रट सकता। अच्छा वेरी गुड बहुत वेरी बड़ा गुड वाला रट्टू रट्टू तोता वेरी है। गुड, ठीक है। ओ ये तो एकदम, ये तो पर्सनल अटैक हो गया भाई, तगड़ा वाला। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई सरकार चला रहे हैं और विपक्ष में बैठे हुए हैं कुछ लोग तो एक दूसरे के ऊपर हमला बोलते हैं। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। प्रथम, तुम्हें कुछ जवाबी कार्रवाई करनी है? भाई यस। स्कूल में भी नो सर। अच्छा, ये प्रथम तुम्हारे स्कूल में है क्या? सर हो सर हम तीनों एक ही स्कूल में हैं। अच्छा तभी, ओके, तभी जानी दुश्मनी निकाली जा रही है कि सबसे बड़ा रट्टू तोता है ओके चलो, तो सीधा उल्टा भी याद कर सकते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। तो जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसे याद कर लो। कुछ बच्चे तो ऐसे, सर मुझे ये भी याद नहीं होगा, किड्स प्रेफर चॉकलेट ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच। कुछ और बताओ कि केपीसी, हैबी, हैजी, हैडीडीडी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता सर, ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा। किड्स प्रेफर चॉकलेट ओवर फ्रेश ग्रीन स्पिनच, ठीक है। नहीं आ रहा कुछ को समझ में, तो मैं क्या करूं? अब जितना मैं समझा सकता था उतना समझा दिया, और जो नहीं बताया उसको थप्पड़ लेंगे, ध्यान रखना। यस, तो कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, नो सर। तो नेम के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? किंगडम, ग्लास, ऑर्डर, या कुछ सर वो और? पहले वाला लिखा नहीं था। अच्छा, लिखे नहीं चाहिए। कौन बोली? पेरी पेरी बच्ची? अदिति। ओह, ये नाम तो मैं पहली, ये सॉरी, ये आवाज तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कहाँ गई अदिति? कहाँ है, कहाँ है अदिति? एक तो वीडियो ऑन नहीं करके रखते कुछ लोग। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये नो सर। वानी का, तो वानी का एक बात बताओ कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये वैसे दिया किसने था? आर.एच. विटेकर। वेरी गुड, क्या बात है। तो ये है आर.एच. विटेकर, ठीक है, ठीक है भाई। तो आई हो सब लोगों ने ये वाला उतार लिया होगा, ठीक है। तो अब देखो, यस सर। हमें मोनेरा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बताया था कि ये किसके अकॉर्डिंग, जैसे एक बच्चे ने, सक्षम ने बोला था कि वो क्या नाम है उसका, डार्विन। हाँ, तो डार्विन ने बताया ये सब तो डार्विन ने वैसे किसके बारे में बताया था? इवोल्यूशन के बारे में, रिमेम्बर? तो डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो मुझे एक बात बताओ, ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन वाइज है या नहीं है वैसे? यस सर यस हाँ। भाई क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अगर हम मॉडिफिकेशन के साथ आगे आते रहते हैं, जैसे मान लो तो तुम बेबी हो, आने वाले टाइम में तुम्हारे बेबी होंगे, फिर आने वाले टाइम में उनके भी बेबी होंगे, ऐसे जनरेशन चलती रहती है ना। ज्यादा सपने की दुनिया में मत सो जाओ, देखो कुछ लोग तो एक्साइटेड हो गए, बदतमीज, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो ऐसे जनरेशन आगे बढ़ते रहते हैं, जो आगे जनरेशन बढ़ती जाएगी तो फाइनली क्या होगा, वो तो तुम्हारे बेबीज जो होंगे आने वाले टाइम में, वो तुमसे ज्यादा एडवांस होंगे। जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारे कोई परदादा जी हैं, वो आए चेरी काउंटी, कह रहे भैया क्या हो गया, तो कौन ज्यादा एडवांस, कौन ज्यादा डेवलप्ड है इन्वायरमेंट में, तुम या तुम्हारे दादाजी? तुम हो। तुम वहां पे हाँ खुद कूद रहे हो, फदक रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, और तुम्हारे दादा चल भी नहीं पा रहे हैं। तो वैसे तो उनकी एज भी हो गई, आई नो दैट, बट स्टिल तुम्हारे जीन ज्यादा अडेप्टेबल है इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये ऐसा ही होता है, तो जब नई नई जनरेशन आती आ रही होती है, तो उस हमारी बॉडी में ज्यादा चेंज होता है, उसी को हम कहते हैं इवॉल्व, हम ज्यादा इवॉल्व है, ठीक है भाई। तो ये जितना भी हमने करा है, ये सब क्या है, मॉडिफिकेशन के साथ है। तो सबसे एडवांस किंगडम कौन सा इनमें से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, या एनिमेलिया? एनिमेलिया। एनिमेलिया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एनिमेलिया के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, किसी को याद है? यस ऑजस, मैंने ये, तुम रट्टू तो बहुत बोल रहे हो, और ये कुछ चीजें तो रट नहीं होती हैं, तो तुम बताओ जरा, अब तुम पता लग जाएगा तुम रट्टू तो हो या नहीं। वैसे तो तुम बोलोगे नहीं। हाँ, तुम बताओ यस ये सर। एनिमेलिया के अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं? पॉरीफेरा, हाँ, इलेंट्रेटा। एक सेकंड सक्षम सर, आपका नाम ओजस है तो आप बताएं। सर आपने तो बोला, हाँ तुम बताओ। मैंने तो ओजस को बोला था। सर सॉरी। हाँ अच्छा, ठीक है, तुम सर मेरे ग्रेटर को नोएडा याद से हो, नहीं। तुम्हारी चौड़ है अलग, ठीक है, लेकिन ये नोएडा है, ध्यान रखना। हाँ बताओ ओजस। सर मेरे को नहीं याद। नहीं आते, वेरी गुड, यही तो मुझे सुनना था। तो इसलिए कहते हैं रट्टू टोटो तुम भी बन जाओ, ठीक है, क्योंकि मार्क्स रट्टू टोटो से ही बनने से ही आएंगे। ये मत सोचना कि सीबीएसई में सिर्फ समझना होता है। सीबीएसई में दो चीजें हैं, एक है अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक है लर्निंग। लर्निंग का मतलब, ये इंग्लिश में बोलने में बड़ा अच्छा लगता है लर्निंग, क्योंकि हमारे कोचिंग का भी नाम यही है, लर्निंग सेंटर। लेकिन एक्चुअली में लर्निंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर मीनिंग होता है रट्टाफिकेशन।
हम चाहे तो ये भी रख सकते हैं इंटीग्रेटेड रट्टाफिकेशन सेंटर, लेकिन रट्टाफिकेशन लेकिन फिर कोई आता ही नहीं हमारे पास, तो कहते हैं कि रट्टाफिकेशन वो तो हम अपने आप ही करवा लेंगे, तो तुम्हारे पास क्यों आए हम, इसलिए हमने सोचा कुछ चालाकी से अच्छा नाम रखा जाए, तो हमने फिर लर्निंग नाम रखा है उसका। और इंटीग्रेट का मीनिंग समझते हो तुम? वैसे 11th में आओ तो समझ में आएगा, शायद मैंने समझाया भी था ये बात, इंटीग्रेट समझा रहे क्या होता है इंटीग्रेट का सर, मतलब? सक्षम सर मैंने आशीष चिट जिलानी में देखा था, इंटीग्रेशन की चिट बांट रहा था। अच्छा इंटीग्रेशन का मतलब एक्चुअली में होता है, जैसे मान लो जब तुम आए थे तो तुम एकदम जीरो थे, शून्य थे। शून्य का मतलब जो माइंड छोटा होता है ना, इंटीग्रेशन का मतलब है किसी भी छोटी चीज को बड़ा कर देना, ठीक है? तो ये माइंड था तुम्हारा, तो इसको अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन करने से ये जो छोटा सा माइंड है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? बड़ा माइंड हो जाएगा। बड़ी माइंड का मतलब ऐसा नहीं कि पा बन गए, वो जो करता है देखो पा, तो वो नहीं माइंड का मतलब इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस लेवल तुम्हारा बढ़ गया है, पता लगे कहीं कहीं फुदा करे हो बेफालतू की स्टेज पे कि पा। चलो भाई, तो ये हाँ बोलो बोलो प्रथम। मुझे कोई डाउट नहीं। ग्रेट। अच्छा तो ठीक। हम आते एकदम से इंटेलिजेंट हो जाते हैं, इंटीग्रेटेड हाँ इंटीग्रेटिंग। टाइम लगता है उसमें, एकदम से थोड़ी हो जाओगे। अगर एकदम से हो जाते तो फिर तो हम रखते क्विक इंटीग्रेटेड लर्निंग सेंटर, क्विक नहीं रखा ना हमने, हमें लगा टाइम, इट टेक्स टाइम, ठीक है? तो यस ठीक है। चलो भाई अब आते हैं बेफालतू बकवास। बकवास में देखो कितना मन लगता है, एकदम सब ने वीडियो ऑन, जब बकवास हो रही होती है तो सब अपनी वीडियो भी ऑन कर लेते हैं कि देखो कितना मजा आ रहा है, और जैसे कोई डिफिकल्ट टॉपिक है सबकी वीडियो ऑफ, सबकी आवाज एकदम गायब। सर वो जो हाँ बस सक्षम रखता है ऑन, वेरी गुड। वो जो आंसर कर रहा था। हाँ अच्छा यस तो देखो एनिमेलिया में हमारे पास मैं बता देता हूँ, तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रिटा, निटोफोरा, प्लेटियलमिंथस, एसेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डाटा, ठीक है? इकाइडोर्मेटा भी होता है। फिर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। देखो ये नाम तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे, सोच लो तुम्हारे कजन्स के नाम है, ठीक है? मान लो तुम्हारी मौसी नागालैंड में रहती है और तुम्हारी मौसी कोई मौसी चाचा ताऊ तुम्हारे अमेरिका में रहते हैं, तो उनके बेबीज हुए हैं बहुत सारे, तो ये उन्हीं के नाम है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रिटा, निटोफोरा, ऐसे याद करो, ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बने हैं नए नए, ठीक है? और जब याद हो जाए तो भूल जाओ कि मौसी कोई थी भी, ठीक है? क्योंकि सारी मौसी तुम्हारी इंडिया में होंगी, ठीक है? तो इसीलिए तो ये चालाकी है, ऐसे अपनाओ। कुछ लोग कह रहे हैं ये क्या बकवास चालाकी है, पर करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है? तो यस सबको याद हो गया? यस वानी का सुनाओ चलो अपने चाचा ताऊ के लड़कों के नाम। अच्छा याद नहीं हुआ है? मैंने होमवर्क दिया था ना तुम लोगों को कि ये याद सर करके कुछ लाना है होमवर्क तुम्हें। नहीं दिया नहीं था। सर नहीं दिया था। तो नहीं दिया था। अब इसमें देना क्या है? सर ये आपने तो जब मैंने कोई चीज लिखवा दी है तो वो याद और होनी आपने चाहिए ना। बोला था कि यह इतना अब फिर से करवाओगे, इसीलिए। तो दोबारा तो करवाएंगे, फिर भी अब एक बार में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। यस ऐसी हरकतें पता है कौन करते हैं? नॉर्मल बैच वाले बच्चे, मतलब मैं उनकी बुराई, बल्कि नॉर्मल बैच वाले ज्यादा अच्छे से कर लेंगे। तुम फाउंडेशन में हो लेकिन तुम फाउंडेशन में नहीं हो। बताओ कविर से क्या कहना चाहता है? कविर से कहना चाहता है कि तुम फिजिकली तो हो पर मेंटली तुम फाउंडेशन में हो ही नहीं। ये है कवि का आशीष। सर मैं बताऊं, सर कवि कौन है? कवि का क्या नाम है? कवि मैं हूँ, सर मैं ही अच्छा बोल रहा हूँ कवि तो मैं हूँ ना। यस सर। ठीक है तो देखो अब मेरे पास, मैं दोबारा लिखना नहीं चाहता, टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। हम प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया तुम लोगों को, सबसे पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा। मोनेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया सिंगल सेल होते हैं या बहुत सारे सेल होते हैं? सिंगल सेलुलर होते हैं। और इनके जो ये जो होते हैं मेरे पास प्रोकैरियोटिक होते हैं या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। फिर मैं, चलो ये तो ठीक है, मैंने इस एग्जांपल बैक्टीरिया लिखवाया था। फिर मैंने बताया था इसके अंदर फिर उसके बाद आया था मेरे पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में था तो वो भी सिंगल सेल, लेकिन अब वो क्या बन गए थे? वेरी गुड। तो वो यूकैरियोटिक बन गए थे। और यूकैरियोटिक का मतलब अपने आप में क्या होता है? एडवांस होना, ठीक है? वेरी गुड। तो अच्छा इसके बाद फिर, अच्छा मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है? सारे बच्चे याद रखेंगे। अमीबा, अमीबा, अमीबा देखा है तुम लोगों ने? यस सर, मतलब फोटो सर डायग्राम में देखा है। सर बुक में देखा है। ठीक है। अमीबा वैसे इस तरीके का होता है थोड़ा सा ना, वो कुछ भी बन जाता है। पोकेमोन देखा है किसी ने? यस यस सर। पोकेमोन में एक पोकेमोन था डिट्टो, वो डिट्टो कोई सा ही पोकेमोन बन जाता है, चालीजार्ड, सर स्क्वेटेल, वो तो किसी का पिकाचू, भी शेप राइचू। ले लेता था। सबसे अच्छा तो पोकेमोन यही है कि बीजिंग वीजिंग कुछ भी बन जाता है, आर्बॉक बन जाता है। बताओ कोई कभी? आई नो सर कुछ लोग पर कह रहे हैं ये सब क्या है?
हाँ सर पढ़ लेके सर उधर सामने वाले पोकेमोन की अच्छे से स्किल्स नहीं आती थी सारी। हाँ ये भी था। वो सिर्फ अब तुम ज्यादा ही पोकेमॉन मत देखो, तभी तुम ऐसे हो गए हो पोकेमॉन देख देख दिखता के। था सर वैसे। मैंने सर ठीक है, 3 हाँ। साल से नहीं देखा सर। ठीक है, तो ये डिट्टो जैसा ही होता है, ये जितने भी कैरेक्टर हैं जानबूझ के रियल वर्ड से लिए गए हैं। ऐसी एक पैरामीशियम होता है, ठीक है, इस तरीके से इसके ऐसे सीलिया निकले होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे सर ये चीज अरन होता ने है। लिखा है, आपने देखा चैट पे? क्या? अरन ने क्या लिखा है चैट पे? अच्छा अच्छा, मैं चेक करता हूँ। Aaron, what you wrote on the chat? सर आप पोकेमॉन देखते हो? Yes, I watch that. हाँ मैं देखता हूँ पोकेमॉन, क्यों देख नहीं सकता मैं? मैंने सारे पोकेमॉन देखे हैं। यस, ये तो मेरे पास ये क्या है, तो प्रोटेस्टा है हमारे पास। तो ये कुछ बच्चे तो मैं जानता हूँ मन के अंदर क्या बोला है, ताकि तभी पोकेमॉन जैसे हो गए हो आप। मुझे सब पता है तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा होता है, बस तुम बोल तो पाते नहीं हो। चला के दिखा रहे हो तुम लोग, ऐसे बोल के इनडायरेक्टली बोल देते हो ताकि लगे कि आप देखते हो। अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये फंगस है मेरे पास, तो मुझे बताओ फंगस जैसे यूकैरियोटिक हो गया है, तो यूकैरियोटिक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब क्या हुआ, विदुषी क्यों रो रही हो? खाना नहीं मिला? ठीक है। सर कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, ये बार बार कुछ ना कुछ बोलती रहती है, फिर कहती है मैं कुछ नहीं। अच्छा तो यही बोलते हैं कुछ नहीं, कुछ वो नहीं। बहन अच्छा बकवास कर रही थी पीछे से, उससे अच्छा मना अच्छा कर रही थी। ठीक है। अच्छा तो उसको मना करेगा बकवास मत कर, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भाई, ये यूकैरियोटिक होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं इसके पास। फंगस तो वैसे ही बहुत सारे, जो मान लो एक लड़की बहुत पढ़ती थी बेचारी, ऐसी हो गई, ठीक है, पढ़ते पढ़ते तो मान लो उसके यहाँ पे ना खुजली होने लग गई, यहाँ पे इचिंग हो रही है, तो देखा उसके दांत बन गया। क्या आपके दांत हो गया है? वो कहती है हाँ। वो जो दिखाते नहीं, अच्छा वो तो टाइट होता है, सॉरी वो तो टाइट होता है। तो क्या फिर वो साफ हो जाता है कि चौंक गए, हाँ। वो तो अलग होता है, ठीक है। तो वो जो दांत सा होता है, तो वो एक की वजह से होता है या बहुत सारों की वजह से होता है? ऑफ कोर्स वो पूरा गोल गोल होता है ना, रेड रेड कलर का। यहाँ पे भी करते हैं कुछ कुछ, नहीं बहुत सारी जगह पे होता है, ठीक है ना। तो दिखाते हैं वो तो इसका मतलब वो बहुत सारे फंगस से होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है, राइट। तो जहाँ पर ही पसीना थोड़ा ज्यादा आता है, जहाँ पे गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। लेग्स में भी हो जाता है ऐसा। तो वो क्या होता है, ये माइकोस्पोरम, ट्रिकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये फंगस के नाम है, तुम्हें करने नहीं है अभी, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर ही तो होगा। अबे एक सिंगल फंगस से कुछ नहीं होने वाला। एक सिंगल एक करके देखो मेरे यहाँ पे एक सिंगल फंगस आ गया, अरे भाई तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। बहुत सारे अटैक मारेंगे तब जाके थोड़ी बहुत खुजली उजली होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होंगे मेरे पास, मल्टी सेलुलर। एक एक्सेप्शन है, एक सिंगल सेल वाला फंगस होता है जिसका नाम होता है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट एक ऐसा फंगस है जिससे बेसिकली शराब भी बनाई जाती है, ठीक है, जो मार्केटों में अवेलेबल होती है। तो ये ईस्ट की वजह से ही शराब बनाई जाती है, ठीक है, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं वैसी लैंग्वेज में। अब आते हैं मेरे पास, देखो प्लांट और एनिमल के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो समझ में आ गया मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। अच्छा देखो, यस सर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मैं एक बार बता देता हूँ। फंजाई के पास जो सेल वॉल होती है ना, वो काइटिन की बनी होती है, किटिन बोलते हैं कुछ लोग, तो काइटिन भी बोल सकते हो। तो ध्यान रखना, फंगस की ये जो सेल वॉल होती है, ये फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है प्यारे प्यारे बच्चों? काइटिन। काइटिन, ठीक है, काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखा जाए सारे बच्चे। अब आते हैं मेरे पास प्लांट के बारे में। तो देखो, अब जैसे मैं तो बताया था, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है ना। तो ये प्लांट किंगडम हुआ। अब किंगडम कौन है, जैसे तुम्हें पता है किंगडम में, तुमको एक बात तो पता ही होगी, ये मल्टी सेलुलर है या नहीं? यस है। भाई सारे प्लांट बड़े होते हैं, कभी ऐसा कुछ ऐसे प्लांट देखे जो एक सिंगल सेल है? वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं, तो कहाँ से बोलोगे सिंगल सेल है? सारे मल्टी सेलुलर ही होते हैं, ठीक है। क्या इनके पास जाइलम फ्लोएम होगा? बिल्कुल, जो एडवांस टाइप के प्लांट है उनमें हो सकता है, पढ़ा है ना तुमने, जो वाटर और फूड को लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कैटेगरीज में नहीं होता है, ओके। अच्छा क्या ये अपना खाना खुद बना सकता है?